सारे प्लेयर्स से बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा बूस्ट अप कर रहे हैं। और मनोज नारियल साहब हमारे साथ हैं, वो भी टीम मेंबर्स का उत्साह बढ़ा रहे हैं और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और प्लेयर्स बहुत खुश हैं आज अपना जौहर इस क्रीज पर दिखाने के लिए। और मैं आपके बीच हूँ, आपका दोस्त राजीव अरोड़ा। पूरा फायदा उठाया मिस्टर राहुल ने और बॉल को उठा दिया है 2 रन के लिए। यहाँ 2 रन मिलेंगे, अपनी टीम के लिए 2 रन अर्जित करते हैं मिस्टर राहुल। ज्यादा बहुत ही खूबसूरत बॉल, पूरी तरह से बैट से संपर्क हुआ नहीं। मौसम भी खुशनुमा हो चुका है इस वक्त। तो मैक टीम और यूफिल टीम, क्या बात है। दो रन। 3 ओवर की समाप्ति पर मैक टीम का स्कोर हुआ है 37 बिना किसी आकाश सर इज ऑन 11 और एक बार पुनः आंसर इज ऑन 26। सत्यभान जी स्ट्राइक पर है और बॉलिंग के लिए आ रहे हैं। 26 रन पर सत्यभान जी और 11 रन पे आता है। बॉलिंग पर हैं, वाइड का इशारा दिया है शेखर जी की पहली बॉल। और ये 4 रन के साथ लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों यहाँ पे जीती हुई या फिर जीती हुई टीम ने जश्न नहीं मनाया। क्या आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? क्यों जीती हुई और जीती हुई टीम ने जश्न नहीं मनाया? क्योंकि जब कोई हारा ही नहीं तो सभी तो जीते। तो सिर्फ जीती हुई टीम ने जीती हुई टीम के साथ जश्न क्यों नहीं मनाया? माई रिक्वेस्ट टू यू इज हैव बिल्कुल खुल के भूल जाइए आप, ये भूल जाइए कि यहाँ पे कोई ऑफिसर है, ये भूल जाइए यहाँ पे कोई हमारे मालिक हैं, यहाँ पे कोई डीलर हैं, भूल जाइए कि मैं मैनेजर हूँ, भूल जाइए कि मैं डीएसएम हूँ। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, हम सब लोग एक टीम के मेंबर हैं। तो गुजारिश मेरी आप सबसे यही है कि सिर्फ उस टीम का एक छोटा सा मुजाहिरा करें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट दें। और जब आप 3 मिनट दें तो सिर्फ अपने साथ रहें वो 3 मिनट। उस समय आपके साथ सिर्फ एक शख्स होना चाहिए और वो आप खुद होने चाहिए। ना आप उस समय पंप पे हों, ना आप घर पे हों, ना अपनी महबूबा के पास, ना बच्चों के पास, ना कहीं और। आप सिर्फ अपने साथ हों, सिर्फ
अरे बहुत कड़ी फील्डिंग यहाँ सुनील जी द्वारा। खेला खेला कैसा अजब दिखा दिया है, सबने आज ये खेला। जिसके जैसे कर्मा, उसको वैसा फल मिलता है जिसके जैसे कर्मा। और बीपीसीएल पहुंचेगा चांद तक जब हो लीडर मिस्टर शर्मा। मैं अभी जस्ट बेसिकली मैं आपसे माफी मांग रहा था। नहीं कि सबको भूख लगी होगी और मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो जिंदगी में हम लोग इस तरह से कभी करते हैं कि हमारी मंशा नहीं होती, फिर भी कुछ चीजें कर जाते हैं, और कुछ करते हैं और उसकी मंशा नहीं होती। ऐसा होता है? होता है। तो आज क्योंकि ग्लोबल फॉरगिवनेस डे है, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे है, तो मुझे लगा कि एक बार इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। ये जो फॉरगिवनेस वर्ड है, हम लोग कितने लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं इसको? क्या हम लोग इसको वाकई में दिल से प्रैक्टिस करते हैं, या खाली हम लोग जुबान से प्रैक्टिस करते हैं इस बात को? कहते हैं मैंने जिंदगी अपनी कुछ इस तरह से आसान कर ली, जिंदगी मैंने कुछ अपनी इस तरह से आसान कर ली, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। यानी कि बी फॉरगिवन एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड बी फॉरगिवन अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लिया और अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, अपनी जिंदगी को आसान कर लिया। अगर हम लोग आज के इस दिन को अपने जहन में बिठा के रखेंगे और इस बात को अपने दिल से लगा के रखेंगे कि मुझे अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी नहीं करना है, तो भी हम लोग अपनी जिंदगी को आसान करते हुए अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लेंगे। सिंपल फंडामेंटल है कि अगर हमको किसी को फॉरगिव करना है, माफ करना है उसकी नादानियों के लिए या उसकी कम ज़िंदगी के लिए, तो हमको अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। दीपक, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से मेरा कुछ मतलब है, उसको समझते हैं क्या है? हम लोग अपने हार्डवेयर के ऊपर तो बहुत सारा ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खूबसूरत दिखने की और बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को माफ नहीं कर पाते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया तो हम लोग उसको अपने अंदर इस तरह से बिठा के रखते हैं कि वो हमारी सांसों के साथ वो मूवमेंट चलने लग जाती है, और जितना वो हमारे मूवमेंट साथ में रहती है उतना वो हमारे तकलीफ का कारण बन जाती है। जब मैं किसी को ये कहता हूं कि माफ कर दिया जाए या माफी मांग लो, तो
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुंह से माफी मांगनी है, अंदर से माफ करना है। अंदर से माफ करने का मतलब ये है कि उसको अपने जहन के ऊपर नहीं लाना है, उस मोमेंट को, उस बात को या उस शख्स को अपने जहन पे नहीं लाना है, यानी कि पास्ट को अपने प्रेजेंट के ऊपर हावी नहीं करना है। यही मतलब है बी फॉरगिवन एंड फॉरगिव। फॉरगिव एंड बी फॉरगिवन का मतलब बस इतना ही है। तो आज हम लोग इस मूवमेंट को, इस ग्लोबल फॉरगिवन डे को अपनी जिंदगी में इस तरह से शामिल कर लें कि जैसे आप अपने फोन्स में सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हो ताकि वो टेक्नोलॉजी के साथ में चलता रहे, उसी तरह से अपना सॉफ्टवेयर आप अपग्रेड करते रहें बाय यूजिंग योर एफर्मेशंस। जब तक आप अपनी एफर्मेशंस या सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, आप किसी को माफ नहीं कर सकेंगे। आप चाहकर भी किसी को माफ नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी उस मूवमेंट को या उस शख्स को अपने जहन से बाहर निकालना चाहें, नहीं निकाल पाओगे। तो अपनी आज के दिन कुछ एफर्मेशंस बनाएं, माफी मांगते जाएं और माफ करते जाएं, अपनी भी और अपने आसपास वालों की जिंदगी को आसान बनाते जाएं। थैंक यू वेरी मच।